अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेक। माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे। आज हमारा तीसरा टॉपिक पार्ट 3 जो है INVT इन्वर्टर के मैनुअल के ऊपर। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक है लिस्ट ऑफ फंक्शंस पैरामीटर। तो हम इसको प्रोग्राम किस तरह से कर सकते हैं। INVT CHF100 को हम प्रोग्राम को बटन दबाएंगे तो हम मेन्यू में इंटर हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले आ जाता है P0। इसी तरह अगर अप की दबाएंगे तो P1 2 3 4 5 6 इस तरीके से खुलते जाएंगे। अगर हम P0 के ऊपर इंटर डाटा का बटन दबा देंगे तो P00 0.00 ये जो है फंक्शन खुल जाएंगे। इसका जो सबसे पहले ज़ीरो फंक्शन है वो है G मॉडल या P मॉडल। उसके बाद आ जाता है 0.01 रेटेड पावर ऑफ इन्वर्टर कितनी है, ये डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। इसका जो दूसरा है वो है रेटेड करंट इन्वर्टर का। तीसरा जो है रन कमांड, यानी हम कीपैड से चलाना चाह रहे हैं, टर्मिनल पे चलाना चाह रहे हैं या कम्युनिकेशन पे लगाना चाह रहे हैं। अगर हम कीपैड पे करेंगे तो इसकी जो लाइट होगी वो कीपैड या टर्मिनल वाली एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। अगर टर्मिनल पे होगी तो फ्लिकर करती रहेगी। इसके बाद आ जाता है चौथा, इसका 0 की 4 मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी है, मैक्सिमम 50 ही रखी जाती है। P0 की 5 अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट कितनी हम रखना चाह रहे हैं कि कहाँ तक हमारा इन्वर्टर जो है वो जाए। इसी तरह लोअर फ्रिक्वेंसी लिमिट होती है 0 हर्ट्ज़। इसके बाद P0 के साथ एक्सेलरेशन टाइम, यानी अगर हम इसको इन्वर्टर को चलाते हैं तो 0 से लेके सेट फ्रिक्वेंसी तक कितनी देर में पहुँचे। इसी तरह डी एक्सेलरेशन टाइम है, जब हम इसको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी या कहीं पर भी चला रहे हो तो कितने टाइम के अंदर इसको कम से कम होना चाहिए। आगे है 09 VF कर्व सिलेक्शन, किस तरह की कर्व बने, लीनियर कर्व बने, टार्क स्टेप डाउन कर्व बने। इसके बाद आ जाता है P0 की 10 टार्क बूस्ट, यानी हम इस पे दो मॉड्यूल उसके मॉड होते हैं। या तो हम इसे ऑटो पे चला सकते हैं अगर हम 0% पे रख देंगे। अगर हम इसकी कोई परसेंटेज लगाएंगे तो ये उस परसेंटेज के लिहाज से टार्क को बूस्ट करेगा। इसके बाद है कैरियर फ्रिक्वेंसी। कैरियर फ्रिक्वेंसी के बाद आ जाता है P12 मोटर पैरामीटर। ऑटो ट्यूनिंग करनी है या कोई एक्शन नहीं लेना। P0 की 13 है रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग। अगर हम इसको 1 कर देंगे तो हमारा इन्वर्टर फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद P1 शुरू हो जाता है। हम यहाँ से बैक करेंगे, एस्केप का बटन दबाएंगे, उसके बाद P1 आ जाएगा। अब जो है हम स्टार्ट मोड पे जाएंगे, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाए या DC ब्रेकिंग स्टार्ट चले। इसके बाद P1 की 01 आ जाएगी। स्टार्ट फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 0 हर्ट्ज़, या जो हम फ्रिक्वेंसी इसमें इंटर करेंगे वो वाली उससे स्टार्ट होगा। P1 की 02 है, इसमें है कि होल टाइम स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी, यानी अगर हमने 10 हर्ट्ज़ कर देंगे तो 10 हर्ट्ज़ पे कितने सेकंड के लिए रुका रहे, उसके बाद अगली सेटिंग में चला जाए, अगली फ्रिक्वेंसी जितनी भी होगी उसके ऊपर चला जाए। P1 की 0 की 3 P103 DC ब्रेकिंग करंट बिफोर स्टार्ट, DC ब्रेकिंग करंट कितने परसेंटेज होनी चाहिए। 4 नंबर DC ब्रेकिंग टाइम बिफोर स्टार्ट, कितना टाइम लेना चाहिए, एक्सेलरेशन टाइम, डी एक्सेलरेशन टाइम। इसी तरीके से ये हमारे काम ज़्यादा नहीं आती। हम अब आ जाते हैं आगे। 2 P2 पैरामीटर ग्रुप जो है उसके अंदर ये बहुत अहम है। ये इसलिए अहम है क्योंकि हम इसके अंदर मोटर के पैरामीटर डालते हैं, इसकी ओवरलोड सेटिंग करते हैं। यानी मोटर रेटेड पावर कितनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, और मोटर रेटेड स्पीड कितनी है, मोटर रेटेड वोल्टेज कितने हैं, मोटर रेटेड करंट कितना है। इतनी चीज़ें हम खुद से इसके पैरामीटर इन करते हैं। बाकी जो है वो मॉडल के ऊपर डिपेंड करते हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो तीसरी सेटिंग आ जाती है P3 की पैड रेफरेंस कितना होना चाहिए। 301 है, ये हम कहाँ से उसको चलाना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कमांड कहाँ से आएगी, कीपैड से आएगी या इसके एनालॉग इनपुट 1 से आएगी या एनालॉग इनपुट 2 से आएगी या HDI से आएगी, सिंपल PLC से आएगी या मल्टी स्टेप स्पीड भी इसके ऊपर की जा सकती है। तो हम अगर इसको टर्मिनल पे चलाना चाह रहे हैं, यानी किसी दूर पे हमने बटन लगाया या VR लगाई हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 पे सेट करेंगे।
और अगर हम इसको डायरेक्ट चलाना चाह रहे हैं तो हम कीपैड पे करके इसको मैक्सिमम पे कर देंगे तो ये खुद चलेगा, 0 से लेके मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तक चला जाएगा। इसी तरह कमांड AL2 AL1 होती है। स्केल ऑफ फ्रिक्वेंसी कौन सी रखनी है, मैक्सिमम पे जाए या फ्रिक्वेंसी ए कमांड को फॉलो करें। इसी तरह जो है जॉग के पैरामीटर आ जाते हैं। जॉग रेफरेंस हम सेट करेंगे कितने हर्ट्ज तक जाए, जॉग एक्सेलेरेशन टाइम, डी एक्सेलेरेशन टाइम कितनी होनी चाहिए। बाकी P4 जो है वो इसकी रनिंग डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन को हम चलते हुए भी चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम मोटर के कनेक्शन करते हैं वो उलट हो जाते हैं तो हम उसको, अगर वो फॉरवर्ड मोड में था तो हम उसे रिवर्स करके मोटर को जो है उसके कनेक्शन, उसकी जो रोटेशन है उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद P4 की 01 जो है वो PWM मोड है, फिक्स्ड हो या रैंडम रखी जाए। इसके बाद ये हमारे ज़्यादातर काम नहीं आते। इसके बाद आ जाता है P5 ग्रुप, ये अहम है। ये अगर हमने टर्मिनल पे चलाना हो तो हम टर्मिनल सेटिंग यहाँ से करेंगे, यानी S1 S2 और S3 S4 जो डिजिटल इनपुट टर्मिनल हैं उनकी सेटिंग किस तरह से करनी है। अगर हम S1 को फॉरवर्ड चलाना चाह रहे हैं तो हम इसे 1 पे कर देंगे और ये फॉरवर्ड चलेगा। इसी तरह अगर हम रिवर्स फॉरवर्ड किसी मोटर को चलाना चाह रहे हैं तो हम S2 को रिवर्स कर देंगे। इसी तरह हम अगर S3 को इसके रीसेट फॉल्ट के ऊपर रख देते हैं, यानी हम वो बटन दबाएंगे तो इसके फॉल्ट जो इन्वर्टर के ऊपर आ रहे हैं वो रीसेट भी हो सकते हैं यहाँ से। इसी तरह मुख्तलिफ फंक्शन है, पॉज रनिंग भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल फॉल्ट भी आ सकता है, जॉग फॉरवर्ड रिवर्स जो हम रखना चाहते हों वो यहाँ से सेटिंग करके P4 तक रखा जा सकता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी आज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।